हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका कि नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। फ्रेंड्स, इस चैनल में प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम जब एज ए बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट वर्क करते हैं, अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो शुरू में आप कम ही प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमें लॉस ना हो, क्योंकि आज के टाइम में मेकअप आर्टिस्ट बहुत हैं तो कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लीजिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद कर रख लिए और हमें वर्क मिल नहीं रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें मेकअप में यूज करनी है तो वो हम भूल जाते हैं, तो हम अच्छे से एक लिस्ट बना लें कि हमें मेकअप में क्या क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम परचेज करें प्रोडक्ट्स को। अच्छी सी एक मेकअप किट बना लीजिए या फिर मेकअप वैनिटी ले लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास सारे सामान रहेंगे तो हमें मेकअप करने में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हम फटाफट अपना काम कर लेंगे और ना तो हम ज़्यादा ट्रबल करेंगे, ना हमें ज़्यादा परेशानी होगी, ना ही ब्राइड को होगी। तो उस वैनिटी में हम जो ब्राइडल मेकअप में यूज करते हैं प्रोडक्ट्स वो भी रखना है, और कुछ प्रोडक्ट्स हमें थोड़े कम रेंज के भी रखने हैं, जैसे कि हम पार्टी मेकअप में यूज करते हैं, जैसे मेबलिन्स के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ब्राइडल मेकअप करने लगते हैं तो कोई ना कोई जरूर पार्टी मेकअप के लिए आ ही जाता है, तो वहाँ पे पार्टी मेकअप भी करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी मेकअप में क्लाइंट जो होते हैं काफ़ी कम चार्ज करते हैं, और ब्राइडल मेकअप का तो आप प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट्स कितने रेंज का है, कितना हाई क्वालिटी का है, उसके अकॉर्डिंग आप ब्राइडल का चार्ज करते हैं। तो मेकअप वैनिटी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप करने के लिए और हेयर स्टाइल भी करने के लिए जो सामान यूज होते हैं, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक करना। वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि अगर हम ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हैं तो ब्राइडल वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स मेकअप के होते हैं और जो हेयर स्टाइल में यूज होते हैं, तो उन सब चीज़ों का लिस्ट है। तो आप एक बार जरूर चेक करना, और जो भी प्रोडक्ट्स और जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो मैंने लिस्ट बना के शेयर की है उस वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग में मेरे पास अभी जो भी मेकअप के लिए और हेयर स्टाइल के लिए जो भी प्रोडक्ट्स और सामान मेरे पास है, उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें उसमें से मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो मेरे पास नहीं है तो उसको मैं स्किप कर दूंगी, उसको इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। तो ब्राइडल मेकअप वैनिटी में क्या क्या सामान होना चाहिए उसकी वीडियो बनाने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेकअप वैनिटी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक वैनिटी ले लेंगे, इस तरह से कोई भी मेकअप वैनिटी। ये तो चलो छोटा है, मेरे पास ये वाली मेकअप वैनिटी है जिसमें कि कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, जो सेक्शंस हैं सारे इस तरह से दिए हुए हैं। और भी बड़े बड़े ट्रॉली, आप जिस हिसाब से वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप वैनिटी बना सकते हैं। अभी मेरे पास ये वाला क्लींजिंग मिल्क यहाँ पे है, दूसरा क्लींजिंग मिल्क मैंने कहीं पे रख दिया है, तो आप एक क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए। ये लैक्मे 925 का टोनर है, तो आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। मॉइस्चराइजर ले लीजिए, मेरे पास ये वाला मॉइस्चराइजर है तो आप मॉइस्चराइजर ले लीजिए। मॉइस्चराइजर रख रहे हैं, और साथ में मेकअप के लिए जो ऑयल आता है, मेकअप करने से पहले हम ऑयल यूज करते हैं। अगर सुपर ड्राई और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हमें ऑयल रखना होता है। कभी एक सन ब्लॉक लेना है, अगर हम डे में मेकअप कर रहे हैं, दिन में अगर मेकअप करना होता है तो सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दो दो करके ना लो, क्योंकि एक एक ही प्रोडक्ट लीजिए। जैसे जैसे आप मेकअप करते रहोगे, जैसे जैसे आपके क्लाइंट आते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा खर्चा करना, अदरवाइज आप एक एक ही रखो स्टार्टिंग में। और ये पाउच है, इसमें मैंने फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। इस तरह से 2 फॉरएवर 52 के फाउंडेशन ले लीजिए। इन दोनों सेट्स को मिक्स करके डिजायर सेट बन सकता है, तो ये जरूर रखें दोनों सेट। मैं नंबर बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये जो सेट है ये 003 है, और जो दूसरा सेट है वो 011 है। ये मैं पार्टी मेकअप के लिए प्रोडक्ट रखी हूँ। और एक फॉरएवर 52 का लूज पाउडर रख लीजिए इस तरह से। एक प्राइमर है मेरे पास, तो ये फॉरएवर 52 का मॉइस्चर बेस्ड प्राइमर है, और इसमें फॉरएवर 52 का ये लिप कलर है। तो अभी एक और मेरे पास ऐसा, वो कहीं मिस हो गया है। एक फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल जेल लाइनर है। ये आई मैजिक का प्रोफेशनल पिगमेंट्स है। इसके जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्च ना करके ये अच्छे रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको ले सकते हैं। और एक ग्लिटर पैलेट है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ कभी कभी कोई क्लाइंट ग्लिटर डिमांड करते हैं,
इस तरह से फाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब ऑनलाइन मैंने लिया था तो ये रिटर्न भी नहीं हुआ। फेसेस कैनेडा का एक मस्कारा है मेरे पास, मस्कारा बहुत अच्छा है। एक आईब्रो डिफाइनर रख लीजिए, कोई भी आईब्रो पैलेट रख सकते हैं। तो ये आईब्रो डिफाइनर मेरे पास PSC का है। और एक 2-वे जेल रख लीजिए, कोई भी 2-वे जेल रख सकते हैं। ये PSC का पैलेट है, ये ब्राइडल में भी यूज होता है, पार्टी में भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा रेट दे रहा है क्लाइंट। अभी मैंने ब्राइडल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे मैंने नहीं परचेज किए हैं। मेरी मैक के फाउंडेशन होता है, हुडा का फाउंडेशन होता है। तो अगर स्टार्टिंग में आप वर्क कर रहे हो, आपको मेकअप मिल रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स पे खर्च कीजिए। अदरवाइज अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो इस फील्ड में, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग मैंने परचेज किया था, इसमें सारे सेट दिए हुए हैं, जैसा कि देखिए कंटूर करने के लिए कंसीलर, बेस भी बना सकते हैं। एक ब्लश पैलेट रहना चाहिए वेंटी में, इसमें 6 सेट्स दिए हुए हैं ब्लश के। ब्लश अप्लाई करने से पहले टिंट अप्लाई किया जाता है, तो चीक टिंट भी रखिएगा जरूर। एक हाइलाइटर पैलेट ले लीजिए, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। तो कोई भी हाइलाइटर पैलेट आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। अभी मेरे पास ये वाला आई शैडो पैलेट है, ये लिया था मैंने जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, जब मैं कोर्स कर रही थी तो उस समय मैंने प्रैक्टिस करने के लिए परचेज किया था। अगर आप इस फील्ड में रेगुलर हो, हमेशा आपको वर्क मिल रहा है, तो आप कई ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे ही एक मैंने फॉरएवर 52 का परचेज किया था। इसमें कंटूर, हाइलाइटर और ब्लश है। ये देखिए इसमें इस तरह से कंटूर, हाइलाइटर और ब्लश है। ये गिर गया था, मेरी बेटी ने गिरा दिया था तो ब्रेक हो गया था। लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए हमें लिप बाम लगाना पड़ता है, तो कोई भी आप लिप बाम ले सकते हैं। ये इस तरह का लिप बाम है मेरे पास। 2-3 सेट लिप कलर के ले लीजिए। तो ये मेबलिन का लिपस्टिक है, देखिए ये वाला न्यूड सेट है। कुछ लिपस्टिक के सेट्स भी रख लीजिए। तो मैंने मेबलिन की लिपस्टिक रखे हैं, तो इसमें डार्क सेट भी है और न्यूड सेट भी है, आप कोई भी रख सकते हैं। और ये रेड भी कलर है इसमें फॉरएवर 52 का। और एक लिप ग्लॉस लेना होता है, तो वेंटी में एक लिप ग्लॉस भी जरूर रखिए। जो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है हैंड सैनिटाइजर की। अगर हम किसी क्लाइंट का मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, तो हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है। आप अपने वेंटी में एक ज़रूर रखिए। और एक बेबी ऑयल रखना होता है, या मेकअप रिमूवर भी रख सकते हैं, ईयरबड भी ले सकते हैं। 2-4 ईयरबड्स हम अपनी वेंटी में रख सकते हैं। जब हम ब्राइड को रेडी करते हैं, जब ब्राइडल मेकअप करते हैं, तो अगर वेन्यू पे जाते हैं, उनके घर जाकर रेडी करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि जो रिलेटिव्स वगैरह होती हैं, जो उनके साथ में होती हैं ब्राइड के, वो उसी रूम में होती हैं जहाँ पे मेकअप करना होता है। ऐसा हुआ है तब मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो वहाँ पे गलती से किसी का अगर हाथ लग गया, अगर आई मेकअप हम कर रहे हैं, अगर मान लो हाथ लग गया, तो फिर वो मेकअप खराब हो जाता है। तो हमें ऑयल में बड को डिप करके जहाँ से आई मेकअप खराब हो गया रहता है, तो उसको रिमूव करने के यूज में आता है। इसको जरूर रखिए वेंटी में। फॉल्स लैसेस रखने हैं, फॉल्स लैसेस भी रखना होता है वेंटी में। एक ग्लू जरूर रखिए, ये ऐसे ही पुराना सा है तो मैं बस वीडियो बनाने के लिए शेयर कर रही हूँ। अभी जो इसके साथ में लाई थी वो मिल नहीं रहा था। और मेकअप वेंटी में रखने के लिए एक है थ्रेड, तो आईब्रो थ्रेड जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि जो ब्राइड के आईब्रो का शेप होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, मेकअप आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो वहाँ पे एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। एक सीजर भी रखें और एक सीजर भी रखना होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए वेंटी बॉक्स में। और मेकअप करने के लिए ब्रशेस की ज़रूरत होती है। कई तरह के ब्रश होते हैं, जैसे कि ये पाउडर ब्रश है, इससे हम ब्लश अप्लाई करते हैं। कंटूरिंग में इस ब्रश को यूज करते हैं। कई तरह के इसमें ब्रशेस हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अभी सारे जो ब्रश हैं ये क्लीन करने वाले हैं। तो मेकअप को करने के लिए कई तरह की ब्रशेस चाहिए होते हैं, बेस बनाने के लिए, पाउडर के लिए, आई मेकअप के लिए, लिप मेकअप के लिए, तो कई तरह के ब्रशेस होते हैं। तो पूरे ब्रश का सेट चाहिए होता है मेकअप करने के लिए। लिप लाइनर चाहिए होता है, हम लिप को आउटर शेप देते हैं। अभी मेरे पास ये वाले ही लिप लाइनर से आप अपने बजट और अपने वर्क के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, ये शार्पनर है, लिप लाइनर वगैरह शार्प करने के काम आता है, तो शार्पनर जरूर रखिए वेंटी बॉक्स में। एक मेकअप वेंटी में ब्लैक काजल रखिए और एक वाइट काजल रखिए, तो 2 काजल हमें जरूर रखना होता है अपने वेंटी बॉक्स में।
और एक मिक्सिंग पैलेट ले लीजिए। इस तरह से मिक्सिंग पैलेट होना चाहिए और एक स्पैचुला जो होता है, इस पे हम प्रोडक्ट को लेते हैं और इससे मिक्स करते हैं। हमेशा हाइजीन को मेंटेन करते हुए वर्क करना होता है, जिससे कि क्लाइंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें स्पैचुला और मिक्सिंग पैलेट जरूर रखना होगा अपनी वैनिटी बॉक्स में। तो हम कॉटन को स्क्वायर शेप में कट करके रख सकते हैं वैनिटी में। और वैनिटी बॉक्स में इस तरह के जो टिश्यू पेपर आते हैं, जो नैपकिन आते हैं, उसको भी रखना होता है। चाहो तो टॉवेल भी कैरी कर सकते हैं। तो ईजी ज़्यादा यही रहेगा कि आप नैपकिन रखें अपने बैग में। और कभी कभी क्लाइंट जब मेकअप कराने आती हैं तो उनकी जो साइड लॉक होती है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख लो, अगर चाहते हो तो एक रेजर, जो इस तरह की रेजर आती है, वो भी आप अपनी मेकअप वैनिटी में रख सकते हैं, क्योंकि हम फटाक से हेयर को रिमूव कर देंगे और मेकअप कर देंगे, तो इसलिए हम रख सकते हैं एक रेजर भी। एक मेकअप फिक्सर भी रख लीजिएगा, किसी अच्छी क्वालिटी का मेकअप फिक्सर रख लीजिएगा। मेरे पास एक नॉर्मल जो आती है, ये वाला मेकअप फिक्सर पड़ा है पहले से। और मेकअप वैनिटी में बाउल जरूर रखना, क्योंकि एक वेस्ट बाउल होना चाहिए जिसमें कि हम क्लीनिंग करते हैं। जो यूज किया हुआ कॉटन वगैरह होता है उसको रखने के काम आता है। तो बाउल में हम पानी ले लेते हैं और उसमें जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको डीप कर देते हैं। सोक करने के लिए बाउल होना चाहिए, 2-3 बाउल रख लेना चाहिए। और 2-3 पफ रख लीजिए, पफ की भी बहुत ज़रूरत होती है। और जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो 2-3 तरह के रखिए। अभी मेरे को यही मिल रहा है यहाँ पे और ये यूज किया हुआ है, अभी इसको क्लीन करना है। ब्यूटी ब्लेंडर 2-3 तरह का रख लीजिएगा, राउंड शेप वाला, ओवल शेप वाला, ट्रायंगल भी होता है, स्क्वायर शेप भी होता है। तो 2-3 तरह का रख लीजिए। अलग अलग जो फेस के एरियाज हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप का ब्यूटी ब्लेंडर यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिएगा। वैनिटी में हेड बैंड जरूर रखें। जब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे तो हेयर को कवर करने के लिए हेड बैंड जरूर रखें। हो सके तो एक जो छोटे साइज का हैंड फैन आता है तो उसको भी रखिए। मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि जब हम सीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमें फैन की ज़रूरत होती है। एक कर्लर भी रखना होता है आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मेकअप करने जाते हैं, जब हम किसी का मेकअप करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह होती है ना, तो सामने वाले के जब मेकअप करते हैं और हमें सर्दी हुई रहती है तो हाइजीनिक नहीं लगता है। फेस मास्क जरूर रखना होता है, हम वियर करते हैं। जब हम मेकअप करने जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, स्वेटिंग वगैरह हुई रहती है काफ़ी, तो उसके लिए हमें कोई भी सेंट या डिओड्रेंट भी हम रख सकते हैं वैनिटी बॉक्स में। कुछ लोग माउथ फ्रेशनर वगैरह भी रखते हैं। अभी जो मैं सिर्फ जो मेकअप में यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, मैं उन्हीं का वीडियो बनाई हूँ और हेयर स्टाइल के अलग से बना दूंगी। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो मेकअप में यूज करते हैं। कुछ मिस हो गया होगा तो आप कमेंट करके बताना। मैंने ब्राइडल मेकअप वैनिटी के लिए लिस्ट बनाई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देखना। वहाँ पे प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि हमें एक ब्राइडल वैनिटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं जो कि हमें मेकअप में यूज करने हैं और जो हेयर स्टाइल में यूज करने हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर देना वीडियो को। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे आगे लेकर जाइए।